प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित। तो चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों को। पहले प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इन कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसे सरकारी एवं निजी संस्थाओं द्वारा संरक्षित किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान में एक सीमा तक मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है, जबकि वन्यजीव अभयारण्य में सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियां पूर्णतः वर्जित है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। व्याख्या से समझ लेते हैं थोड़ा सा। हाल ही में असम सरकार ने ओरंग राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र को 78.82 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर 200.32 वर्ग किलोमीटर करने की अधिसूचना जारी की है। वर्तमान में असम में कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान तथा पूरे भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। राष्ट्रीय उद्यान ऐसा उद्यान या क्षेत्र होता है जिसे सरकारी संस्थाओं द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित किया जाता है। निजी संस्थानों को ऐसी अनुमति प्रदान नहीं की गई है और इसीलिए कथन एक सही नहीं है। सरकार द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण एवं जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है। वन्यजीव अभयारण्य में कुछ हद तक मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियां पूर्णतः वर्जित है और इसीलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार से विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है तथा इसका मुख्य उद्देश्य बहुपक्षीय क्षेत्रों में एशिया की आर्थिक सामाजिक स्थिति को मजबूत करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक और दो, केवल 2 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से सोचिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। व्याख्या को देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष सुनिश्चित किया गया है। AIIB की स्थापना वर्ष 2016 में एक संधि के पश्चात की गई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग में है और इसीलिए कथन एक सही नहीं था। भारत इस बैंक का संस्थापक सदस्य है और चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक भी है। वर्तमान में इसमें 105 देश शामिल हैं और इसीलिए कथन 2 सही था। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य बहुपक्षीय क्षेत्रों में एशिया की आर्थिक सामाजिक स्थिति को मजबूत करना है। वर्ष 2018 में AIIB को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया है और इसीलिए विकल्प 20 का करेक्ट आंसर था। तीसरे प्रश्न की ओर जल्दी से बढ़ते हैं। सी ड्रैगन युद्धाभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक पनडुब्बी रोधी संयुक्त नौसेना युद्धाभ्यास है। इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में केवल 4 देश भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान शामिल हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो एक ना ही 2। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सी ड्रैगन युद्धाभ्यास एक बहुपक्षीय पनडुब्बी रोधी संयुक्त नौसेना युद्धाभ्यास है, अतः कथन एक सही है। इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र के 6 देश भाग ले रहे हैं, जिनमें अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया इसमें शामिल है, अतः कथन 2 सही नहीं है। इस बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास का आयोजन अमेरिकी नेतृत्व में किया जा रहा है। इसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त रूप से संचालित पनडुब्बी रोधी युद्ध रणनीति अभ्यास तथा इस पर चर्चा करने के लिए डिजाइन किया गया है। गौरतलब है कि अमेरिका, भारत और जापान तथा ऑस्ट्रेलिया क्वाड का हिस्सा भी है और मालाबार अभ्यास में भाग भी लेते हैं और इसीलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
हॉर्न ऑफ अफ्रीका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें इरिट्रिया, इथोपिया, केन्या और सोमालिया देश शामिल हैं तथा प्राचीन काल में इसे विलाद अल बरबर के नाम से भी जाना जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। व्याख्या से डिटेल में समझ लेते हैं। हाल ही में चीन ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अपना दूत नियुक्त किए जाने की बात कही है। यह अफ्रीकी महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित एक प्रायद्वीप है। अरब सागर में सैकड़ों किलोमीटर तक विस्तृत यह क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पूर्वी स्थलीय विस्तार है। यह अदन की खाड़ी के दक्षिण में स्थित है। इसमें जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया देश अवस्थित है, अतः कथन एक सही नहीं है। प्राचीन और मध्यकाल में इसे विलाद अल बरबर के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है बर्बरों की भूमि, अतः कथन दो भी सही है। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन बी। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किन दो देशों के मध्य पारस्परिक अभिगम्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? भारत और जापान, म्यांमार एवं इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, मालदीव और श्रीलंका। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। व्याख्या को देखिए। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और जापान ने पारस्परिक अभिगम्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह जापान का किसी भी देश के साथ पहला पारस्परिक अभिगम्यता समझौता है। यह समझौता चीन की बढ़ती सैन्य व आर्थिक गतिविधियों के विरुद्ध सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए किया गया है। यह ऑस्ट्रेलिया तथा जापान की सेनाओं को मानवीय कार्यों एवं रक्षा के संबंध में एक दूसरे के साथ निर्बाध रूप से कार्य करने की अनुमति देगा और इसीलिए विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर होगा।